जय हिंद साथियों का फिर से स्वागत है कुलदीप स्टडी पॉइंट पर। साथियों प्रैक्टिस सेट आज का हमारा कौन सा होने वाला 17 होने वाले हैं यूपीएसआई मूल विधि एनकाउंटर। ठीक है, यूपीएसआई स्पेशल। साथियों शुरू करते हैं, पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन 16 हमने कंप्लीट कर लिए, प्ले लिस्ट में हम जाकर देख सकते हैं। और साथियों प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं, पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। डकैती का अपराध कार्य करने के लिए व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो पहले का सी हो जाएगा, 5 होनी चाहिए। पढ़ेंगे सेकंड क्वेश्चन कि न्यायाधीशों के स्थानांतरण का मामला कौन कर सकता है। ठीक है, कौन सा मामला है, तो दूसरे का हमारा बी हो जाएगा, एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ। ठीक है, आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी जनहित याचिका के जरिए नजरबंद के लक्ष्य हासिल करने के लिए राज्य द्वारा दी गई धांधली को उजागर करने के उद्देश्य से आधारित मुआवजे मरीजों की सुरक्षा के निर्दोषों निःशुल्क चिकित्सा के निर्देश इत्यादि की मामला की गई है। ठीक है, तो तीसरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, देविका विश्वास बनाम भारत संघ। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है कि एक हैकर जिसके इरादे आपराधिक दुर्भावनापूर्ण नहीं है उसे क्या कहा जाता है। तो चौथे का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, व्हाइट हैटर हो जाएगा। 5 पढ़ेंगे क्या कह रहा है, 5 क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक प्रारूपों से अश्लील सामग्री का प्रावेशन या छापना सूचना तकनीकी अधिनियम की किस धारा के आपराधिक घोषित किया गया है। तो पांचवा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, धारा 67 हो जाएगा। 6 पढ़ेंगे इंटरनेट के घंटों की चोरी के सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा के तहत निपटा जा सकता है। तो 6 का क्या हो जाएगा, 6 का सी हो जाएगा, यानी कि 43 का एच हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कि आईटी एक्ट का पूरा नाम क्या है। ठीक है, तो सातों का सी हो जाएगा, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम। ठीक है, आठवां पढ़ेंगे क्या, आतंकवाद विरोधी अधिनियम पोटा केंद्र सरकार द्वारा किस सन में बनाया गया था। ठीक है, तो आठवें क्या हो जाएगा, आठवें का ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, 2002 में बनाया गया था। 9 पढ़ेंगे निवारक निरोधक विरोधों को किस अपेक्षाओं की पूर्ण करना होता है। तो 9 का क्या हो जाएगा, 9 का हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कौन सा सी हो जाएगा, यानी कि पहला और दूसरा दोनों। ठीक है, आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ेंगे, कह रहा है कि पुत्रु स्वामी बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु वाद किससे संबंधित है। 10वें क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोक सेवा द्वारा आपराधिक विचार। 11 पढ़ेंगे क्या कह रहा है कि विशेष न्यायाधीश अभियुक्ति व्यक्तियों के विचारधारा में किस प्रकार का अनुसरण कर सकेगा। तो 11 क्या हो जाएगा, 11 का ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, वारंट मामला। आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, भारत में सर्वप्रथम आयकर लगाया जा सकता है। तो 12 क्या हो जाएगा, 12 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जेम्स बिल्स द्वारा। आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 13 क्या कह रहा है, किस धारा के अंतर्गत भवन मशीन फर्नीचर आदि पर आधारित दरों के अनुसार छूट दिया जा सकता है। तो 13 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों धारा, ये धारा 32 की फर्स्ट 32 की सेकंड ए आई। पढ़ेंगे 14 को 14 धारा 14 क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वाणिज्य भाषा विज्ञापन 19 के फर्स्ट ए के अंतर्गत भाषा व्यक्ति की स्वतंत्रता का रूप है, उसका अनुच्छेद के अधीन निबंध लगाया जा सकता है। 14 क्या हो जाएगा, 14 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 19 का सेकंड हो जाएगा। आगे देखेंगे केंद्रीय सूचना आयोग का मुख्यालय है। ठीक है, तो 15 का को सी हो जाएगा, दिल्ली। आगे बढ़ेंगे 16 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पर लागू नहीं होता। ठीक है, तो 16 क्या हो जाएगा, 16 का ऑप्शन में हो जाएगा, निजी प्राधिकरणों पर। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 17 कह रहा है हमारा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी। तो 17 का हमारा ऑप्शन में हो जाएगा, 4 अक्टूबर 1945 को की गई थी। आगे देखेंगे मानवाधिकार का शाब्दिक शाब्दिक अर्थ क्या है। तो 18 क्या हो जाएगा, ऑप्शन में हो जाएगा, मानव जाति के अधिकारों जो समुचित न्याय मानवीय गरिमा के साथ मिले जिसे विधि का संरक्षण प्राप्त है। आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 का कह रहा है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को दिए सभी परिवादों पर जो आयोग द्वारा पंजीकृत सांख्यिकी किए गए हैं कितने समय पूर्व इस गठित सदस्य पीठ के समक्ष स्वाधीन के लिए रखा जाएगा। तो 19 का कह रहा है, 19 कह रहा है ऑप्शन नंबर डी यानी कि 2 सप्ताह। आगे 20 पढ़ेंगे राज्य मानव अधिकार आयोग को किस अधिनियम की किस धारा में परिभाषित किया गया है। तो 20 का क्या हो जाएगा, 20 का बी हो जाएगा, धारा 2 का एन हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत लाइसेंसधारी व्यक्ति के अतिरिक्त न्याय बंदी पशुओं आदि के क्रय विक्रय से संबंधित किया गया है। तो 21 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन में हो जाएगा, धारा 49 हो जाएगा। 22 पढ़ेंगे कि वन्यजीव हेतु राष्ट्रीय बोर्ड का गठन करती है। ठीक है, कौन करती है, तो 22 का ये हो जाएगा, केंद्र सरकार करती है। 23 पढ़ेंगे कि पर्यावरण विभाग की स्थापना भारत में किस वर्ष की गई थी। ठीक है, भारत में किस वर्ष की गई थी। तो 23 का हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1980 में की गई थी। 24 पढ़ेंगे, 24 का क्या रहा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि पर्यावरण
संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत केंद्र सरकार किसी व्यक्ति को किसी भी स्थान, औद्योगिक प्रतिष्ठान में प्रवेश करने, जांच करने हेतु अधिकृत किया जा सकता है। इसका उपबंध किसमें दिया गया है? तो 24 का सी हो जाएगा, धारा 10 में दिया गया है। 25 पढ़ेंगे, प्रत्येक दिशा सूचना न्यूनतम प्रकाशित हो क्षेत्र है। तो 25 का क्या हो जाएगा? 25 का ए हो जाएगा 60 वर्ग सेंटीमीटर। आगे पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 का कह रहा है कि बीमा के बारे में जानकारी देने का कर्तव्य संबंधित प्रावधान अधिनियम की किस धारा में वर्णित है? तो 26 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, धारा 151। आगे बढ़ेंगे 27, मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत लाइसेंस दिया गया है। तो 27 का क्या हो जाएगा? 27 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 18 वर्ष हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 का कह रहा है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के आपराधिक अपराध को संबंधित उपबंध दिया गया है। तो 28 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा, 8, धारा 8 हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 का कह रहा है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 में गृह भेदन परिभाषित है। ठीक है, तो 29 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धारा 230 हो जाएगा, 330 हो जाएगा, सॉरी। आगे पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 का कह रहा है घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 किस धारा के अंतर्गत संरक्षण अधिकार के कर्तव्य और कार्य हैं? तो 30 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 9 हो जाएगा धारा। आगे पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 31, आरपीसी की किस धारा के अंतर्गत एक थाने के प्रभारी अधिकारी का कर्तव्य मौखिक रूप से दी गई प्रत्येक जानकारी का रिकॉर्ड रखना अथवा एफआईआर तैयार करना है? तो 31 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, धारा 154 के अंतर्गत। 32 पढ़ेंगे, पीड़ित से संबंधित। ठीक है, तो 32 का डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, इनकी पहला भी, दूसरा भी और तीसरा भी। ठीक है, आगे पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 33 का कह रहा है कि महिला की लज्जा भंग करने संबंधी हमला दंडनीय है। ठीक है, तो 33 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा, भारतीय दंड संहिता से। आगे बढ़ेंगे 34, निम्नलिखित में से किस संबंध आत्मरक्षा के अधिकार से है? तो 34 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जयदेव बनाम स्टेट हो जाएगा। 35 पढ़ेंगे कि आजीवन कारावास का अर्थ है? 35 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संपूर्ण विशेष जीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे 36 का कह रहा है कि निम्नलिखित में दंड के किस सिद्धांत के अनुसार कठोर दंड अपराधी को पुनः अपराध न करने की सीख में देती है, साथ ही वैसा अपराध करने की इच्छा करने वाले अन्य व्यक्ति को भी अपराध से विरत करने की चेतावनी देती है? तो 36 का हमारा ऑप्शन में क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, प्रतिरोधात्मक सिद्धांत हो जाएगा। 37 पढ़ेंगे कि भारतीय न्याय संहिता 2023 में सद्भावना पूर्वक परिभाषित है। तो 37 का क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन में धारा 2 की 11 हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 38 का कह रहा है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 के 14 के तहत क्षति में कोई अपाहित अभिछेद हो तो कारित हुई है। तो 38 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 39 पढ़ेंगे, भारतीय नागरिक शिक्षा 2023 में पुलिस रिपोर्ट परिभाषित है। तो 39 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, धारा 2 का 1 का टी। आगे पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 का कह रहा है कि भारतीय नागरिक संहिता 2023 के अधीन जांच की जा सकती है। तो 40 का हो जाएगा सी, उपरोक्त सभी, यानी कि मजिस्ट्रेट द्वारा, न्यायालय द्वारा, पुलिस द्वारा। सातवीं प्रैक्टिस सेट नंबर हमने कंप्लीट कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में।